नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद एक और मंदिर की सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है। वो मंदिर है यूएई के आबू धाबी में बना हुआ स्वामी नारायण मंदिर, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वहां जाकर के किया। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कहना चाहिए कि किसी अवतार के रूप में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूरी दुनिया की ताकत है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, जिसमें पूरी दुनिया की महाशक्तियां भी शामिल हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, कोई भी हो। इन भक्तों को ऐसा लगता है, जो मोदी की चाटुकारिता करते हैं, जो उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहते हैं, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली इंसान है, जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि एक मुस्लिम कंट्री में जाकर के मंदिर भी बनवा सकते हैं। मतलब उनको ये ऐसा लगता है, वो उस ऑरा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, जिसे कहते हैं, वो वहीं रहना चाहते हैं और इसी तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, यूएई जो कंट्री है, वहाँ पर मंदिर बना आबू धाबी में। वहाँ परमिशन मंदिर बनाने की वहाँ की सरकार ने दी, वहाँ के राष्ट्रपति ने दी, और जो वहाँ के प्रिंस नहयान जो हैं, उन्होंने इसके लिए ज़मीन दी उन्होंने। आप ये सोचिए कि मंदिर बनाने के लिए उस कंट्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया और मिसाल कायम कर दी कि मुस्लिम कंट्री, जबकि बड़ी मज़ेदार बात है कि कुछ लोगों को तो यहाँ अजान की जो है आवाज़ भी चुभती है, उनको अजान की आवाज़ भी डिस्टर्ब कर देती थी। ऐसे लोगों को जवाब देते हुए वहाँ मंदिर बना और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई। अगर वो ज़मीन ना देते, परमिशन ना देते, तो क्या ये पॉसिबल था? किसके अंदर हिम्मत थी और किसकी इतनी हैसियत थी कि वहाँ जाकर के एक पत्थर भी आप उसकी नींव गाड़ देते? थी किसी की हिम्मत? थी किसी की हैसियत? नहीं थी। किसी भी कंट्री में नहीं हो सकती, यहां तक कि हमारे देश में भी नहीं हो सकती। परमिशन तो यहां भी लेनी पड़ेगी ना, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी तो बनेगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? और फिर सबसे बड़ी बात, और सबसे मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा दाद दी जानी चाहिए, वो ये है कि जिस देश में मुस्लिमों के साथ हमेशा से दोगला व्यवहार होता आया है, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इस देश में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। खास तौर पर बीते 10 सालों में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, यहाँ मज़ार तोड़े जा रहे हैं, मदरसे ढाए जा रहे हैं, उसके बाद भी यूएई के आबू धाबी में मंदिर बनता है। मतलब इससे भयंकर, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। एक जोरदार तमाचा पूरे सिस्टम पर कि आप देखिए क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है। हमने आपको जोड़ने का काम किया है और आप तोड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि 2015 में बातचीत शुरू हुई। जो प्रिंस नहयान थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि आप जिस जगह पर भी लकीर खींच देंगे, वो ज़मीन मैं आपको दे दूंगा। मतलब उन्होंने दी है। 27 एकड़ ज़मीन, 700 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये मंदिर, पूरी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है ये मंदिर। 300 से ज़्यादा इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जो भूकंप से लेकर के और सुरक्षा हर दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है। और आप ये देखिए कि 7 शिखर इसमें बनाए गए हैं, जो इसकी मतलब विशेषता है। ये 7 शिखर जो हैं वो यूएई के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 अमीरात जो हैं वहाँ पर, उनको रिप्रेजेंट ये 7 शिखर करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें पहचान उन्होंने अपनी भी दी है। और एक संस्था है BAPS,
बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, इसने सहयोग किया। और इनके सहयोग से, क्योंकि इनके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई देशों में इनके मंदिर BAPS वालों के हैं, स्वामी नारायण मंदिर, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, वो मंदिर है ये। तो उन्होंने उनके सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया है। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को इतनी समझ नहीं है, जिन लोगों के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे मंदिर बनेगा, कैसे क्या होगा, तो उन लोगों से तो बहस ही करना बेकार है। एक ऐसा कंट्री जो इतना सख्त है अपने रूल्स को लेकर के, अपने कानूनों को लेकर के, वहाँ उनकी मर्जी के बिना आप क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतने सख्त कानून है उनके कि चोरी करने वाले के हाथ भी काट लिए जाते हैं। तो उनकी परमिशन के बिना, उनके सहयोग के बिना क्या ये पॉसिबल था? और फिर ऐसे वक्त में कि जिस समय आपके यहाँ इतने खराब हालात हैं, भले ही 2015 से बातचीत शुरू हुई हो, भले ही 2017 में सारी चीज़ें अस्तित्व में आई हो, 2019 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ हो, लेकिन अगर वो चाहते, यहाँ के हालात देखते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर इस समय हालात हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के साथ, खासतौर पर मस्जिदों के साथ, खासतौर पर मदरसों के साथ, मज़ारों के साथ, तो वो तो रोक देते निर्माण। कहते नहीं भाई, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, आप क्या कर रहे हैं ये देखिए पहले। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे ज़्यादा करारा जवाब पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम के लिए नहीं हो सकता, और इतनी बेहतर और बेहतरीन मिसाल भी नहीं हो सकती कि आपने जिन लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, जिन लोगों को अजान की आवाज़ भी कानों में चुभती है, जिनको मस्जिद से प्रॉब्लम है, जिनको मदरसों से प्रॉब्लम है, जिनको मज़ारों से प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों को गिरा रहे हैं, ढा रहे हैं, ये कह करके कि वन अधिकृत भूमि पर बने हुए 600 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जबकि उन पर स्टे मिल चुका है या फिर कोर्ट में मामला पेंडिंग है। कोर्ट की इजाज़त के बिना उनको गिराना, ढहाना, ये सब कुछ बदस्तूर इस समय देश में जारी है। उसके बाद भी एक मुस्लिम कंट्री में बिल्कुल सख्त कानून और जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी जो सारी व्यवस्था है बहुत टाइट है, सारी सिक्योरिटी और सब कुछ बहुत आगे हैं वो हमसे। वहाँ पर मंदिर का बनना और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना और सारा क्रेडिट खुद ही ले लेना, सारी लाइमलाइट खुद ही कलेक्ट कर लेना, ये सब तो खैर उनका पुराना अंदाज है, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा मंदिर और इतनी भव्यता के साथ उसका उद्घाटन, मतलब यहाँ की भव्यता की तरह नहीं कि पूरे शहर कोई बंद कर दिया, रास्ते डाइवर्ट कर दिए, रूट उधर से बदल दिया, बसेस नहीं चलेंगी, ट्रेन्स नहीं चलेंगी, ये सब कुछ नहीं, कोई किसी भी तरीके की कुछ नहीं। प्रधानमंत्री खाली नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और उद्घाटन हो गया। यहाँ की तरह ड्रामेबाजी नहीं थी, जिस तरीके से 22 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि देश में मतलब त्योहार क्या, पूरी दिवाली आज ही है, इस तरीके का वहाँ आप कर भी नहीं सकते थे। और इस मंदिर को बनाने वाले, ज़मीन देने वाले मुसलमान, इसको डिज़ाइन करने वाला क्रिश्चियन और दूसरी कंट्री से आने वाले इसमें जितने भी लोग हैं, और बस भारत से जो गए हैं पत्थर तराशने के लिए, एक तरीके से उनको आप मजदूर कह सकते हैं, वो वहाँ पर हैं। इसके साथ साथ एक मतलब बाकी और किसी का कोई योगदान नहीं है इसमें। जिन लोगों ने अपने हाथों से इसको डिज़ाइन किया, जिन्होंने इसके लिए ज़मीन दी, साथ ही साथ जिन लोगों ने इसका पूरा एक सिस्टम, पूरा आर्किटेक्ट तैयार किया, वो सब हिंदू नहीं है। है ना, कितनी आश्चर्य की बात। इससे ज़्यादा क्या कोई अच्छी बात हो सकती है कि एक देश ने, एक मुस्लिम कंट्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया, एक मिसाल कायम कर दी कि यूएई में इतना भव्य मंदिर बना है। और क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? मतलब वो लोग दे रहे हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, समझ से, नॉलेज से जिनका कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये आबू धाबी में मंदिर का बनना
और ऐसे वक्त में बनना जब हमारे देश में मंदिरों को बनाया जा रहा है और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे वक्त में ये बहुत बड़ी मिसाल सामने आई है। सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए, इस जानकारी को शेयर किया जाए और किस तरीके से बेवजह क्रेडिट जो है ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो क्या ले रहे हैं, उनके जो जितने भी चमचे हैं वो क्रेडिट उनको दे रहे हैं। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। मेरी कोशिश रहती है कि हर टॉपिक पर, नए नए टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर आपसे बात करूं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।